Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 95 of class 10th mathematics. This worksheet is for 23rd February 2022. Our topic is revision of surface area and volume. That means important question of chapter number 13. Let us start. देखिए पहला सवाल है, अनु मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड एज शोन इन द फिगर. ये हेमिस्फेरिकल देखिए ये बर्ड बाथ के लिए एक इस तरह से इस आकृति का एक स्टैंड बनाया जिसका नीचे जो है बेस जो है सिलिंड्रिकल है और ऊपर में हेमिस्फेरिकल बॉल लगा हुआ है. हाइट दिया हुआ इसका 1.45 मीटर और डायमीटर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर. तो या तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें या इसको मीटर में बदल लें. इसको यदि आप करते तो 145 हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर. ठीक है. अब द हाइट ऑफ, या आप मीटर में बदलना चाहें तो इसको मीटर में बदल लें. ये 0.3 मीटर, जिससे या तो सेंटीमीटर में बदले तो दोनों को सेंटीमीटर में करें या मीटर में है तो दोनों को एक जैसा करें. ऐसा कभी ना करें जो कि एक मीटर और एक सेंटीमीटर में है, तो इस तरह का आंसर आपका कभी भी सही नहीं हो पाएगा. तो कह रहा हाइट दिया हुआ है इसका 1.45 और रेडियस दिया हुआ है ये. तो आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बात निकालने के लिए. तो क्या होगा देखिए, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बात जो होगा CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इस दोनों का इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ. तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यह होता है 2 पाई RH और ये होता है 2 पाई R स्क्वायर. इस तरह से 2 पाई R कॉमन आ जाएगा दोनों में. 2 पाई R कॉमन आ गया तो इधर से एक H बचा और इधर से R बचा. अब देखिए यहाँ पे H क्या दिया हुआ है 1.35 और 1.45. तो यहाँ पे आप लिखे 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू दिया हुआ है 30. यहाँ पे 30 है तो इसको हमने 0.3 मीटर लिख लिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा. और H की वैल्यू दिया हुआ 1.45 और प्लस में 0.3. तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.3 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.75. अब डेसिमल हटा लेते हैं तो यहाँ पे जब डेसिमल हटाएंगे तो 100 रखेंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे. तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा. देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे 25 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा. अब ये 25 को ये 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, हाँ 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा. इस 4 को हटाए 2 हो जाएगा और ये इस 2 को यहाँ पे 11 रखेंगे तो ये इस तरह से हो गया 11 और ये 3 33 बटे में 10 और मीटर स्क्वायर. तो इससे हमारा आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर. ये इसका बर्ड बाथ का TSA हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बर्ड बाथ का TSA ऑफ बर्ड बाथ इतना मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. सवाल दिया है, रानी गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हर बर्थडे, यानी लट्टू प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैज नो कलर ऑन इट. उस पे कोई कलर नहीं था. शी वांटेड टू कलर इट. द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंडेड बाय हेमिस्फेयर, यानी एक कोन है, कोन के ऊपर में हेमिस्फेयर है. कुछ कुछ इस तरह ये है लट्टू, यानी नीचे में कोन है और ऊपर में हेमिस्फेयर है. सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर में
अब कह रहा है जो कि इंटायर टॉप की जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी यहां से यहां तक की इसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। हाइट ऑफ डायमीटर और डायमीटर ऑफ टॉप दिया हुआ है, यानी हेमिस्फेयर का डायमीटर, ये दिया हुआ डायमीटर यानी यहां से यहां तक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखिए यहां पे पहले तो ये आर के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो ये आर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3.5 दिया हुआ है तो इसका हाफ हो जाएगा। ये डायमीटर दिया हुआ 3.5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 35, जीरो हटा करके यहाँ पर डाल दिए तो 35, तो ये हो जाएगा 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4। अब ये सेंटीमीटर में। और देखिए अब हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कोन का हाइट क्या हो जाएगा, अब यहां से ऊपर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, आर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये टोटल तो 5 था, 5 में से 7/4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 4 20 - 7, यानी ये हो जाएगा 13/4। तो अब यहां पे आपको क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में πr/l इसका यूज होता है और यहाँ पे 2πr² यूज होता है कर्व सरफेस। तो l पहले चाहिए, तो l के लिए आपको पता है जो कि l निकालने के लिए क्या होगा, h² प्लस r² का फॉर्मूला होता है। तो h का h तो यहाँ पे दिया हुआ है 13/4, तो 13/4 का स्क्वायर और प्लस में 7/4 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस में ये 49/16, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 218 होता है, 9 9 18, 6 4 10, यानी 218/16। तो इसका स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा। और जब इसको डेसिमल के रूप में निकालेंगे तो डेसिमल के रूप में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.6 और 9, यानी 3.7 के आसपास आता है इसका वैल्यू। ठीक है। अब आइए, ये 3.7 मीटर, सेंटीमीटर हमने यूज किया है तो सब जगह तो ये 3.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आइए अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यह हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू इक्वल टू CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ कोन और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था, कोन का क्या होता है πr/l और इसका होता है 2πr²। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा पाई और r कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा l और इधर से बचेगा 2r। तो अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू तो 22/7 है और r की वैल्यू हमारे पास 7/4 था, तो यहाँ पे लिखे 7/4। और l की वैल्यू हमने निकाला क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 3.7 होता है, तो ये हो जाएगा 3.7 प्लस में ये 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 7/4, तो ये तो इस तरह से हो जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा और ये 2, ये 11, तो इस प्रकार होगा 11/2 और इंटू ये 3.7 और प्लस में ये 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/2 और इंटू ये जो होगा, इसको सॉल्व करने पे 7.2 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.6 आ जाता है, जिसको सॉल्व करने के बाद 11 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा आंसर 39.6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपको, देखिए कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3। तो आर बराबर में कोण वन का आर बराबर में इसको मान लेते हैं 2x, और यहाँ आर बराबर में हो जाएगा 3x रेशियो में। अब हाइट का मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट बराबर में आपको दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5x, और यहाँ पे हो जाएगा इसका हाइट बराबर में हो जाएगा 4x कोण 2 का। तो रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो एल चाहिए, एच और आर तो दे दिया, तो यहाँ पे आप इसके लिए एच एल निकालें। यहाँ इसके लिए L1 जो हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर और प्लस में 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25x, तो जिसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 29 अंडर रूट 29 और x। और यहाँ पे इसका L2 बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो जिससे ये हो जाएगा अंडर रूट 25x स्क्वायर, जिससे हमारा 25 का तो 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5x। तो अब एल निकल गया। आपको कह रहा है जो कि रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखें CSA ऑफ कोण फर्स्ट अपॉन में CSA ऑफ कोण सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पाई R1 और L1, यहाँ पे भी पाई R और L2, तो ये R से R कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई कट जाएगा, और R के बदले यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2x, इसमें 2x अपॉन में इसका है यहाँ पे देखिए 3x, तो 2x अपॉन में 3x, और L1 निकला है अंडर रूट 29 और x, और इसका है 5 इंटू एक्स, तो x से x चला जाएगा x, तो इस प्रकार हमारा हुआ आंसर 2√29 और अपॉन में 15, तो बराबर में हो जाएगा 2√29 और इज टू 15। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट। ये तो कपड़े की लंबाई है, तो इसकी अभी यूज नहीं है, कोनिकल टेंट है। तो कोन के आकार का टेंट है, इस तरह टेंट है। अब कह रहा है जो कि उसका डायमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है यानी 14, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एच दिया हुआ है 24, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज टू एट द रेट ऑफ 25 RS25 पर मीटर। तो ये कोनिकल टेंट बनाना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया के लिए L चाहिए, तो L बराबर में यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 625 हो जाएगा, 576 और 576 प्लस 49 मिलकर के 625 हो जाता है, 625, और जिसका स्क्वायर रूट 25 आता है, तो L निकल गया 25 मीटर। अब हमें कह रहा है जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, TSA ऑफ टेंट जो हो जाएगा, ये होता है TSA नहीं CSA, यहाँ पे CSA लेना है, CSA ऑफ टेंट, CSA ऑफ टेंट जो हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है पाई RL।
तो पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू आपको 25 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25। अब ये तो हो गया इसका मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, क्वाड सरफेस एरिया हो गया, और कपड़े की चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग टेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये जितना 22 इंटू 25 था, और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई जो था, उससे डिवाइड कर देना है। तो इससे ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110, इतना मीटर हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है रेट, दिया हुआ है 25 रुपीज पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज फॉर टेंट एट रेट 20 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे आपको 110 मीटर था, 110 मीटर था, उसको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 275 और 0, इतना रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।